बहुत बार ना हमारे पास सवालों के जवाब नहीं होते। और ख़ास तौर से तब जब ये चीज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हो। भूत प्रेत आत्मा की बातें अधिकतर समझी जा सकती हैं तब जब आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन का वहम, या रात नींद पूरी नहीं हुई, या ऑफिस का स्ट्रेस, या किसी तरह का टेंशन जिसकी वजह से कोई थकान है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसी सब बातों में उलझ के रह जाते हैं। सच्चाई में वो शक्ति आकर हमारे सामने गुजर जाती है। हमको लगता है हमारे मन का वहम था, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर की कृपा है हम पर, आप पर, जो कि उस शक्ति को ज़्यादा करीब से देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसे मौके फिर पूरी ज़िंदगी के लिए याद रह जाते हैं, जैसे इनके साथ हुआ। नाम है इनका अमृता, और ये एक टीचर है। इनके माता पिता इस दुनिया में अब इनका साथ देने के लिए नहीं थे। अकेली रह गई थी और इस वक्त इनकी उम्र 24 साल थी। माता पिता का सपना था कि अपनी जैसे दोनों बड़ी बिटिया की शादी कर पाए, इसकी भी अपनी आंखों के सामने हो जाए तो बेहतर है। बट उनका सपना पूरा नहीं हुआ। एक दुर्घटना में दोनों ईश्वर के पास चले गए। अमृता इस दुनिया में अकेली रह गई थी। दोनों बड़ी दीदी ऐसे ऐसे घर गई थी जिसमें कि उन्हें फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। दोनों ने अपने हस्बैंड से कहा था कि हमारी बहन अब अकेली हो गई है, क्या वो हमारे साथ रह सकती है, छोटी है, जब तक शादी नहीं होती तब तक। लेकिन दोनों की फैमिली ने मना कर दिया। अच्छे लोग हर जगह नहीं होते। अमृता ने शुरू से, ये मान लीजिए, अपने मम्मा पापा से पैसे बहुत कम लेती थी और कोशिश करके उनका हाथ बटाती रहती थी। ये एक किराए के मकान में रहते थे। उनके गुजर जाने के बाद इसने 2 महीना उस घर में रुकी, फिर मकान मालिक को बोल दिया कि इतना बड़ा घर मेरी अकेली के लिए ठीक नहीं है। जबकि मकान मालिक ये बोल रहा था कि बिटिया, आप जब तक रहना चाहो रह सकते हो, किराया मैं आधा भी कर दूंगा, लेकिन भाई आप सभी को, पूरे परिवार को अच्छे से जानता हूँ तो इतनी मदद कर सकता हूँ। ये मान लीजिए जो मकान मालिक है इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि आप अगर किसी के घर में 18-19 साल रहोगे तो खैर। अरे मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं। नमस्कार, मैं नितिन हूँ। जय भोले। अमृता अपनी दोनों दीदी से कहती है कि मैं अब दिल्ली छोड़ रही हूँ। मैं बहुत समय रह ली, लेकिन अब मन नहीं लग रहा। उन्होंने खूब कहा कि बेटा, हम तीनों देख आसपास ही है, तीनों ही दिल्ली में थी है, अगर तू यहाँ रहेगी तो एक दूसरे से मिलना हो पाएगा। उसने कहा नहीं, मैं उड़ीसा जा रही हूँ। तो फिर बड़ी दीदी ने कहा कि लेकिन तेरी बात तो कहीं कुछ कानपुर की हो रही थी, किसी स्कूल में तेरे को टीचर का जॉब। उसने कहा हाँ, मेरे को अगर कानपुर से कॉल आ गया तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, नहीं तो शायद मैं उड़ीसा जाऊँगी। अपना ख्याल रखियो और जहाँ भी जाए हमसे टच में रहियो, बात करती रहियो। ये इत्तेफाक देखिए कितना बेहतरीन हुआ। जब ये अपना सारा सामान शिफ्ट करने के लिए पैक कर रही थी, जो इन्हें ले जाने का है, इनको कानपुर से फ़ोन आ गया एक स्कूल के लिए कि आप, एक स्कूल है, इसमें एज अ टीचर अपॉइंट हो जाएंगे और आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। और ये जो इंटरव्यू वगैरह हुए थे ना, ये सब दिल्ली में ही हुए थे। दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल के अंदर कानपुर से ये टीचर आए थे और इंटरव्यू लेकर गए थे। तो इसे बहुत अच्छा लगा अमृता को कि डूबती नैया को जैसे तिनके का सहारा होता है, ऐसे मुझे शुरुआत करने के लिए एक नई जगह पे काम मिल रहा है। इसने दोनों दीदी को बताया। वो बहुत खुश होती हैं कि हम तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश है, तू नई एक शुरुआत कर रही है और कानपुर में ही एक अपने लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी भी कर लियो। तो उसने कहा दीदी, शादी की तो बात भूल ही जाओ। मैं जब तक अपने पैरों पर सक्षम नहीं खड़ी हो जाऊंगी, जब तक मैं अपने लिए एक मकान नहीं बना लेती, तब तक नहीं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को किराए के मकान में ही दम तोड़ते देखा है, तो एक अपना मकान तो ज़रूर बनाऊंगी। अब यहाँ दोनों बड़ी दीदियों ने इसे एक तरह से सेटिस्फेक्शन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू अकेली नहीं है। ये कानपुर आती है, रेलवे स्टेशन पर ही
सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई इसके साथ कि इसके दोनों बैग किसी ने गायब कर दिए। एक बैग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिसके अंदर इसके सर्टिफिकेट वगैरह थे। ये बहुत रोई, बहुत परेशान, और कानपुर को ऐसा बोलने लगी कि इतना गंदा अनुभव कभी किसी को जीवन में ना हो। और मेरे साथ आते के साथ ही ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ। इसके पास सिर्फ एक फ़ोन और एक इसका हैंड बैग जो कि कंधे पे था इसके, और कपड़ों वाला एक बस्ता था, छोटा सा बैग जो था। 2 बैग चोरी हो गए। इसने वहाँ स्टेशन पे आके बातचीत करी, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसी चीज़ गायब हुए जो मिल जाए। नहीं मिला भाई साहब। अब ये कानपुर में ही, मतलब इस स्टेशन से ही बाहर आती है, आंखों में आंसू। एक भाई साहब से बताती है, मतलब ऑटो चालक जो था, कि मुझे इस स्कूल जाना है। उन्होंने कहा बेटा आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बट यहाँ पे आते के साथ ही स्टेशन पे मेरा बैग ऐसे ऐसे गायब हो गया। उन्होंने कहा देखो बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन उसकी वजह से शहर बुरा नहीं होता। ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ। कहीं बीच में रुककर आपको कुछ चाय नाश्ता करना है, क्योंकि आप थोड़े थके ज़्यादा लग रहे हो। उसने कहा नहीं भैया अब मन नहीं है किसी चीज़ का, बस डायरेक्ट स्कूल जाऊँगी। तो इसने एक अच्छी बात बोली कि देखो अच्छी जगह से एक नई शुरुआत करने जा रहे हो आप, जैसा आपने बताया, ऐसे मन से नहीं जाओ, क्या पता कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। उसने अपने तरीके से अपनी भाषा में बोला। इसने कहा कि ठीक है भैया, फिर कहीं एक चाय की कोई ठेली हो ना, वहाँ रुकना। तो उसने कहा यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, अच्छे अच्छे ढाबे हैं। उसने कहा नहीं बड़े रेस्टोरेंट ढाबे में नहीं, इसे पैसे भी तो बचाने हैं, गुंजाइश नहीं है। उसने एक चाय की टपरी पर जाकर अपना ऑटो रोक दिया। ये चाय पी रही थी और वहीं पर इसे देखा कि इसका एक सर्टिफिकेट वाला बैग रखा है। इसने आसपास देखा, फिर पूछा कि ये बैग किसका है। अब चाय वाले भैया ने कहा कि मैंने तो अभी देखा है बिटिया, जब तुमने कहा है मुझे नहीं पता ये कौन छोड़ गया, अरे किसका बैग रह गया। वो एकदम से बैग को उठाकर खुश होने लगती है, आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है भैया ये मेरा बैग है। ऑटो वाले भैया भी आ जाते हैं कि हाँ ये मैडम का हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी मुझे बोला था कि इनका बैग स्टेशन से चोरी हुआ है। उसने कहा देख ले बिटिया कहीं तेरा बैग ना हो किसी और का हो। भैया आप लोग जो बैठे हो आप में से किसी का है? सबने मना कर दिया। इसने बैग खोल कर देखा तो सर्टिफिकेट वगैरह सब थे, और इसके अंदर थोड़े बहुत इसके पैसे भी थे, लेकिन दूसरा वाला बैग नहीं मिला। ना जाने किस्मत अच्छी कहूँ या, क्योंकि अगर ये बैग भी नहीं मिलता तो इसे वापस दिल्ली लौटना पड़ता। खैर सर्टिफिकेट वगैरह आ गए हाथ में। अब चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाय पीती है, बहुत अच्छे से बात करती है, सबसे अच्छे से, एकदम उसका नेचर ही बदल गया। पहले बड़ी उदास और परेशान लग रही थी। मुँह हाथ धोती है यहीं पर और फिर तैयार हो जाती है एक तरह से कि बस मेरे को स्कूल जाना है, अच्छे से बातचीत करनी है। अब ये स्कूल आती है, ऑटो वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि ना आप चाय की टपरी पर रोकते ना बैग मिलता, ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। स्कूल में आती है, स्कूल में बताते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही सुना था आपने और आप सिलेक्ट हो गए हो, करीब 9 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग है। उसने कहा लेकिन 9 दिन बाद है, मुझे तो फ़ोन पर कहा था कि आप जब भी आओगे आपको नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग मिल जाएगा, बट आपसे फ़ोन पे बात किसने किया था? फ़ोन पे बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही कोई था। उसने कहा कि वो मैंने गलती से शायद ऐसा बोल दिया होगा कि नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग, लेकिन बेटा 9 दिन बाद 10वें दिन ही सबका नया बैच शुरू हो रहा है ना। अच्छा यहाँ आसपास पीजी वगैरह कुछ होंगे? तो उसने कहा यहाँ पीजी का इतना चलन है नहीं, आप जिस जगह हो। ये ना जगह कैसे बताऊँ, कानपुर आपने भी देखा है, खूब अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं कि कोई गांव वगैरह वैसा नहीं है कि बिजली पानी नहीं हो, सड़कें ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। एडवांस है, कानपुर है, बड़े बड़े कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, बड़े बड़े अस्पताल है। बट ये जिस जगह पर आई थी यहाँ दूर दूर तक कन्वेंस भी नहीं है। ये कैसा स्कूल है? बच्चे आते कैसे हैं? जो चलो स्कूल बस से आ गए, बाकी सारे बच्चे कैसे आते होंगे? क्योंकि बहुत अजीब सा इलाका है। कम से कम रोड तो पूरी हो, कहीं रोड है कहीं नहीं है, खेत है जंगल है, क्या अजीब सा रास्ता है। ऑटो वाला तो खुद ये बोल रहा था कि मैडम आप किस जगह जा रहे हो, कैसी जगह इंटरव्यू है। तो टीचर ने एक ने बताया कि आप आए उल्टे रास्ते से थे, जो शहर से रास्ता डायरेक्ट आ रहा है ना ये थोड़ा लंबा और थोड़ा सा ख़राब है, बीच में ये एक पुराना गांव पड़ता है जिस गांव में आज की डेट में कोई नहीं रहता।
ये सारा ना मतलब टूट के रेनोवेट होगा, एक बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, बड़े अस्पताल आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आने जाने की तो जगह ठीक है नहीं। आप लोग कहाँ से आते हो? तो बताया कि ये जो स्कूल का बैक वाला गेट है, ये एकदम सिटी में खुलता है, सिटी में आना जाना होता है। बस तकरीबन 500 मीटर या 1 किलोमीटर का रोड है जो कि ख़राब है, बाकी सब ठीक है। इसने कहा फिर मैं इधर से चली जाती हूँ। अब जैसे ही इसने इस रोड पर पैदल पैदल चलना शुरू करा तो 10-5 मिनट बाद एक टीचर आते हैं, और वो बाइक पर थे और उनकी उम्र काफ़ी थी, इस स्कूल के सबसे सीनियर टीचर। उन्होंने कहा कि बेटा आप अभी इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन हुआ। टीचर, जी सर। आप लेकिन यहाँ पैदल पैदल कितनी दूर तक जाओगे? यहाँ कोई कन्वेंस वगैरह नहीं है सर, आज पता नहीं क्यों हॉलीडे है क्या? उन्होंने कहा हाँ 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन 3 दिन स्कूल में यही सब सिलेक्शन वगैरह चल रहा है, कुछ रंगाई पुताई, रेनोवेट होना, स्कूल का फर्नीचर। आप बेटा कन्विंस कर लो, ऐसे एक काम करो, आप बैठ जाओ, मैं छोड़ता हूँ। अब ये स्कूल के सबसे सीनियर और बहुत प्यार से आराम से बात करते हैं, वो उनके पीछे बैठ जाती हैं। अब ये रास्ते में ही पूछती हैं कि कोई आसपास ऐसा एरिया हो जहाँ पर मैं रह सकती हूँ, रुक सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आपकी बहुत बड़ी गलती है कि जिस जगह आप आ रहे हो वहाँ के बारे में पहले आकर कुछ पता कर लेना चाहिए। ऐसे आते के साथ ही कैसे कहाँ जगह मिलेगी? एक काम कर सकते हैं, देखो मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी 2 बिटिया बेटा है, और हमारा जो घर है वो 2 मंजिल बना हुआ है। आप चाहो तो वहाँ रह सकती हो, किराया दे देना। इसने कहा नहीं सर, मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ, नहीं थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा देखो परेशान वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो पीजी लेकर आप व्यवस्था करोगी। ये मेरा नंबर है, और अगर आपको कहीं आपके हिसाब से घर कमरा ना मिले, सर किराया कितना होगा? उसने किराया बताया। किराया मतलब जिस घर में रहती थी ना उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। इसे समझ नहीं आया कि दिल्ली से इतना महंगा कानपुर कैसे हो जाए। इसने कहा मैं ठीक है सर, सोच के बताऊंगी। अब कैसे उस बात को सोच सकती है जो कि पॉसिबल होना ही नहीं है, उस घर में कैसे रह सकती है? लेकिन उसकी भी एक बड़ी वजह थी कि कानपुर की सबसे अच्छी सोसाइटी जो कि सबसे महंगी होगी, उस जगह वो मकान है। तो भैया महंगी जगह का महंगा किराया, वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे। खैर वो भाई साहब तो कहकर बताकर चले गए कि अगर कहीं व्यवस्था ना हो तो मैंने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया है, तुम वहाँ जाना। लेकिन वहाँ जा नहीं सकती, सीधी सीधी बात है भाई, जितना पैसा ये जोड़ कर बचा कर लेकर आई है, सारा किराए में थोड़ा ना देना है। यहाँ इसने कई लोगों से बात करी तो हर जगह यहाँ पर किराया महंगा ही है। तो एक रिक्शा चालक थे, उनसे कहा कि यहाँ किसी खाने वाली जगह पर, मतलब कोई ढाबा हो, वहाँ लेकर चलिए। ये हाथ रिक्शा था, ठीक है। वो बस ये पूछे जा रहा था कि आपको मतलब कोई जगह हो तो बता दीजिए, वहाँ ले जाता हूँ, बीच में जो ढाबा पड़ेगा खाना वहाँ खा लेना। इसने कहा कि भैया मेरे को तो रहने की जगह देखनी है। तो ये रिक्शा चालक ने क्या कहा कि मैं जिनके यहाँ रिक्शा चलाता हूँ, मतलब उसके कई सारे रिक्शा होंगे आदमी के, तो उनके पास किराए के मकानों की व्यवस्था रहती है। ये नंबर है, आप बात कर लीजिए। इसने जब फ़ोन करा उस जगह तो किसी महिला ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा हाँ एक कमरा है, लेकिन 2 महीने का हम किराया पहले लेते हैं। उसने कहा ठीक है बिल्कुल देंगे, लेकिन पैसे वगैरह आप बताइए तो सही कितना है। उसने जो किराया बताया इसे यकीन नहीं हुआ कि कोई कानपुर में कह रहा है 10,000, कोई कहता है 1,500। ये क्या बात है भाई? इसने कहा आप सही कह रहे हो, इतना किराया? उन्होंने कहा देखो 2-3 चीज़ें पहले बता देते हैं, लाइट की व्यवस्था वहाँ ज़्यादा अच्छी है नहीं, 2-4-5 घंटे का कट हो ही जाता है। उसने कहा कोई बात नहीं, और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, लाइट की व्यवस्था, जब तक गर्मी आएंगी कुछ पैसे जोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। और कोई भी अगर खाने सामान की ज़रूरत होती है ना तो आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, बीच में कोई अच्छी खाने की व्यवस्था नहीं होगी। उसने कहा मुझे तो घर पे खाना पकाना है। और कह रहे कि बढ़िया है कि वहाँ पर जो पहले फैमिली रहती थी वो अपना चूल्हा चौका बर्तन सब छोड़ गया है, तो आप उनका बर्तन वगैरह अगर चूल्हा चलाना आता है तो, अब भैया चूल्हे पे कभी रोटी आपने बनाई हो तब तो आप बना पाओ, कैसे करूँगी? नहीं मैं बाज़ार से वो गैस सिलेंडर, स्टोव वगैरह सब कुछ कर लूँगी, आप मुझे पहले घर तो बताइए। तो उन्होंने कहा आप उससे फ़ोन पे बात कराओ। तो रिक्शा चालक को फ़ोन दिया, उसने कहा कि ठीक है, जी जी मैं मालकिन, मैं उन्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। अभी वो बीच में खाना खाने के लिए कहीं रुकेंगे? जी ठीक है। किराया ठीक है जी।
अब ये हुआ कि किराया भी आप मुझे ही दे देना। तो इसने मना कर दिया। इसने कहा नहीं जी, पहले मुझे यहाँ से सीधे मकान मालिक के पास लेकर चलो। उसने कहा लेकिन वो तो दूसरी तरफ है, अब इतनी दूर हम आ गए। उसने कहा आप देख लो, बिना उनसे मिले तो मैं कोई कमरा घर वगैरह लूँगी नहीं, और पहले मकान मालिक से मिलना है, फिर मुझे घर देखना है, फिर मैं किराया दूंगी। उसने कहा ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। इत्तेफाक देखिए कि ये लोग यहाँ से चले और वो वहाँ से बाजार में शॉपिंग करने के लिए आ रहे होंगे, तो रिक्शे चालक ने उनकी गाड़ी देखी और हाथ देकर रोक दिया। रुक गए वो लोग। अरे हम आपके ही पास आ रहे थे, इनको आपसे मिलना है। हम तो वो जो कमरा आपको बताया है वहाँ पर जा रहे थे। अच्छा एक काम करिए, आप गाड़ी में ही आ जाइए और रिक्शे वाले भैया को हम पैसे दे देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी देर से ये मतलब उसने पैसे दिए, बट अभी खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो ये जो मकान मालकिन है ड्राइवर के साथ ही आई थी। उन्होंने कहा कि आपने अभी खाना नहीं खाया तो बेटा पहले कहीं खाना वगैरह खा लो और हम वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, आप पहले कमरा दिखा दीजिए। जब ये उस तरफ जा रहे थे तो बीच में एक फल फ्रूट की दुकान वगैरह पड़ी, तो वहाँ से कुछ केले सेब ले लिए कि खाने के लिए कुछ हो जाएगा। अब इसने फल जो लिया था वो था, और इसके पास बैग और एक हैंड बैग। पहुँच गए जी। मतलब ये जगह इसने शायद पिक्चरों में ही देखी होगी। इतनी ज़्यादा खतरनाक, इतनी ज़्यादा डरावनी, भयानक। भाई साहब आसपास दूर दूर कोई इंसान छोड़िए जानवर नहीं है। इसने कहा कि आप ये कौन सी जगह पे मतलब मुझे घर दे रहे हो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने कहा आप टीचर हैं ना? हाँ। तो यहाँ पर आपको अच्छा है ना कि यहाँ के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाकर अपना किराया निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ आपको बच्चे दिख कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा कभी कभी होता है, आज मौसम ज़्यादा ठंडा है तो सब लोग घरों में हैं, लेकिन मतलब इतनी भी ठंड नहीं है कि घर से बाहर कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, कभी कभी होता है। मैंने बताया ना कि ये जगह थोड़ा सा शहर से हट जाती है, दूर हो जाती है। और ये बीच में इतना घना जंगल सा लग रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कि शेर चीते। उन्होंने कहा अरे नहीं, शेर चीते वगैरह कुछ नहीं है, बस रात में उस तरफ ना निकलो तो रास्ता भटकने का डर रहता है। घर दिखाया, मतलब ऐसा कोई डरावना भूत प्रेतों वाला घर तो नहीं लग रहा था, साधारण सा मकान था। एक आंगन था, आंगन के बाद एक बड़ा कमरा, फिर रसोई, और फिर उसके बाद 2 कमरे और थे, और ऊपर एक बड़ा हॉल बना हुआ था। इसने कहा मुझे इतने बड़े घर की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन किराया सिर्फ इतना। उन्होंने कहा आपको एक कमाल की बात बताते हैं, ये घर लकी है। ये हमारा घर ना खाली ज़्यादा रहता ही नहीं है। अभी जो फैमिली गई है वो 2 दिन पहले गई है और अब आप आ गए। और जो भी गया है ना वो यहाँ से एक अच्छी जगह ही गया है। किसी को अच्छा मकान मिल गया, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, किसी की ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चेंज आ गया। ये मकान अच्छा है, शुभ है। और आप टीचर हैं तो देखना आपके लिए और अच्छे फ़ायदे होंगे। आप दुनिया को शिक्षित करते हो। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी मीठी बातें करते हुए ये मकान मालकिन ने अपना परिचय दिया। मैं कानपुर में बचपन से हूँ, पली बड़ी यहीं पर, और शादी भी अब यहीं हुई है, और ये हमारा एक छोटा सा व्यापार भी कह सकते हो आप। करीब 3-4 दुकानें, 4-5 मकान हैं जिनसे किराया आता है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो इसने बताया कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, तो वो मेंटल असाइलम में है अभी। अरे मतलब अब वो क्या कभी ठीक नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो अगले साल तक ठीक होकर घर आ जाएंगे, ऐसा हमें अब उम्मीद है। हुआ क्या था? तो हंसकर कहती हैं कि देखिए जब किसी का मानसिक संतुलन खराब होता है तो वो कुछ भी कहता है, बातें बनाता है। आप रहिए, यहाँ पर रहिए। चलते चलते क्या बोलती हैं कि मैं भी जानती हूँ कि वो गलत नहीं कह रहे थे, फिर भी उनके बड़े भाई ने और घर वालों ने उन्हें एसाइलम में भेज दिया। ये शक्तियाँ होती हैं। जी आप कुछ कह रही थी? नहीं नहीं बेटा, आप घर देख लो। जब ये घर देखकर पूरा आई, फिर दोबारा कहा बहुत बड़ा घर है, मेरा छोटे घर में काम हो जाता। अब उन्होंने कहा कि देखिए बार बार आप ये चीज़ ना कहो, आपको ये घर देखना आगे चलकर अच्छा लगेगा। अब उसने एक किराया दे दिया, भाई इतना सस्ता मिल रहा है तो अब क्यों छोड़े। जब मकान मालकिन यहाँ से चली गई और अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी देकर गई, अच्छे से बातचीत करके गई, और इसे ये भी कहा कि आप मतलब राशन थोड़ा सा ज़्यादा लेकर रखना क्योंकि दूर पहुँच जाए बार बार। उसने कहा ठीक है, मैं करूँगी व्यवस्था रहने की। अब ये घर में थोड़ा झाड़ू पोछा कर ही रही थी, साफ़ सफाई कर ही रही थी, तभी इनके मतलब बाहर आंगन में बहुत सारे बच्चे खेलने आ गए। इसने ना उन्हें भगाया ना भेजा, भाई स्कूल टीचर है, छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल पढ़ाती थी,
तो बच्चों की आवाज़ से कोई इसे प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। अच्छा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब मन थोड़ा हल्का हुआ कि यहाँ लोग रहते हैं, वरना ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत के एरिया में तो नहीं आ गए, यहाँ पे दूर दूर तक इंसान नहीं, जानवर नहीं। ये झाड़ू पोछा कर रही थी तो रसोई की खिड़की से बाहर जाकर कर देखा था कि बच्चे जो खेल रहे हैं, मतलब मेरे ही आंगन में आकर खेल रहे हैं, अच्छा है। और इस आंगन में आने का कोई गेट नहीं था, ऐसे ही खुला था, कभी गेट लगेगा लग जाएगा, लेकिन खुला था। बच्चे यहाँ से इसे दिखे नहीं, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं, खेल रहे हैं। थोड़ा सा और झांक कर देखा, एकदम से एक बच्चा अंदर भागता हुआ गया। तो इसने पलट कर कहा, नहीं बच्चे बाहर के लिए, बाहर के लिए, अभी अंदर साफ सफाई चल रही है, बेटा बाहर जाओ। कहाँ गए आप? अंदर जाती है, लाइट वगैरह ऑन करके देखती है तो स्विचेस वगैरह काम कर रहे हैं, बल्ब वगैरह लगे हुए हैं। इस कमरे में कोई बच्चा नहीं। बेटा कहाँ चले गए? हेलो, मेरा नाम अमृता है बेटा, आप कहाँ पर हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिर एक हंसते हुए बच्चे की आवाज़ आई जो कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा है। अरे आप सब यहाँ कहाँ खेलने आ रहे हो? बेटा अभी मेरे को घर अच्छे से लगाना है। सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर जाती है, बेटा नीचे चलो। ऊपर वाले फ्लोर पर भी कोई नहीं मिला। एक आदमी के बात करने की आवाज़ आई और वो कुछ ऐसा बोल रहा था कि आपके खेत का पानी कटेगा अगर, तो ऐसे में वाद विवाद तो होगा ही, और ऐसे में आपको सोचना चाहिए। ये धीरे धीरे दबे पैर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। क्या बात हो रही है, मतलब खेत का पानी क्या है? आदमी की आवाज़ थी और होगा 45-46 के आसपास, 45-46 के आसपास। हाँ, मेरे मन का वहम होगा। फिर बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी तो ये बाहर का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाली थी, ध्यान आया कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है मेरा। दोनों बच्चे घर के अंदर आए कहाँ से थे? खिड़की पर लोहे की ग्रिल लग रही है, इसमें से अंदर आना पॉसिबल है नहीं। अभी ये पहले दिन का पहला ही घंटा था, अभी छोड़ देती मकान तो ज़्यादा सही था। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। हल्का हल्का सर्दियों का टाइम है, लेकिन पसीने ऐसे आ रहे हैं जैसे जून जुलाई चल रहा हो। इसे डर कहते हैं जो इसे महसूस हो रहा है। हेलो, कोई है? हल्की हल्की पत्तों के हिलने की आवाज़ें आ रही हैं। सामने बहुत बड़ा, कह सकता हूँ जंगल सा है। बाजू वाला मकान दोनों खाली पड़े हैं। वहाँ जाकर बातचीत करने के लिए गई थी कि मेरा नाम अमृता है और मैं दिल्ली से आई हूँ, कुछ बात करती। दोनों मकान खाली हैं। इसका मकान जो है, ये मानो पूरे गांव में अकेला ऐसा मकान है जिसके अंदर कोई इंसान है। ये अपने घर के लिए वापस लौट रही थी तो एक औरत, एक आदमी लगातार इनके घर की तरफ देख रहे थे। उनके पास आती है और थोड़ा सा जल्दी चलती हुई आती है कि नमस्कार, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों मतलब दिख रहे हो मुझे। यकीन नहीं करेंगे कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, किसी भी इंसान से तो कोई बात ही नहीं हुई है। उन दोनों ने मुंह फेरा और चल दिए। ये फिर से आवाज़ देती है, एक मिनट सुनिए अंकल आंटी, नमस्कार, सॉरी मैंने अगर कुछ गलत बोला हो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो दोनों रुके नहीं और बस तेज तेज चलते चले गए। ये मैं कैसी जगह आ गई, यहाँ पर कोई तो हो बातचीत करने के लिए। फ़ोन में नेटवर्क देख रही है तो कभी नेटवर्क आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। अपने घर के बाहर ही वो जो रैंप था ना, उसी पर बैठ के दीदी को फ़ोन करती है। दीदी मैं कानपुर आ गई हूँ। ठीक है बेटा, और स्कूल का कैसा रहा? हाँ सिलेक्शन हो गया है और 9 दिन बाद से ज्वाइनिंग है। बस एक भूत बंगले में आकर रह रही हूँ। कहाँ मतलब? अपना लोकेशन बता मुझे। नहीं नहीं, मतलब मजाक कर रही हूँ। बड़ी अजीब सी बात बताऊँ, यहाँ जब से आई हूँ ना, एक इंसान नहीं दिखा है। अरे तो तू ऐसी जगह रह क्यों रही है भाई? मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो किसी बुलाएगी, कैसे आएंगे लोग? हाँ हाँ, मैं भी शायद 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर रुकूंगी नहीं। तभी इसके कमरे में जो मतलब लोग थे ना, जो पहले रहते थे, वो चौका बर्तन का सामान तो छोड़ा ही था, साथ ही साथ एक बड़ा बेड छोड़ दिया था, सोफे छोड़ दिया था, स्टूल छोड़ दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ छोड़ गए थे वो। ये ना बाहर बैठी थी दीदी से बात करके, मतलब आसपास का माहौल ही देख रही थी कि कोई दिखे, बात करूं किसी से। तभी अंदर के सामान जो रखा हुआ था, स्टूल टेबल था, उसका कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, किसी ने जैसे हिला दिया उसे। अंदर जाके गौर से देख रही है तो इसे 100% ध्यान था कि दाएं तरफ बेड था और बाएं तरफ
सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था, लेकिन अब ये चेंज है। तो गुस्से में घर की तरफ देखते हुए क्या बोलती है, मतलब कमरे में आसपास, कि कौन है, किसको क्या परेशानी है। अगर तुम सीधा सीधा मुझे बता दोगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो मैं चली जाती हूँ। तो एक औरत की आवाज़ आई, चली जा। और बहुत ज़्यादा इसे नज़दीक सुनाई दिया। ये इतनी ज़्यादा डर गई कि पलट कर नहीं देखना चाहती थी। कौन है? मेरा बच्चा यहीं तेरे पास पढ़ने आया था। ये आप देखिए, मजाक मत करिए। कौन है? पलट कर देख, मुझे पहचानती है तू? अब इसने पलट कर डरते हुए देखा। एक औरत तो खड़ी है, लेकिन इसके घर के बाहर खड़ी है और लगातार इसको देखे जा रही है। ये फटाफट से उसके पास गई और कहती है कि क्या परेशानी है आपको? अरे मैं यहाँ पर क्या वैसे ही रह रही हूँ, किराया देकर रह रही हूँ। और आप कौन होती हो मुझे कहने वाली कि यहाँ से चली जाए या रुक? ये क्या मतलब है? बात करने का तरीका नहीं है। मैं अपने स्कूल का नाम बताती कि उसमें टीचर हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ कि आप डराएंगे और मैं चली जाऊंगी। मैं अभी मकान मालिक को फ़ोन करके सारी बातें बताऊंगी। ये बोल ही रही थी तो इसके हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था इसने, मतलब तो गिर गया गलती से। फ़ोन उठाया, जैसे ही उस औरत की तरफ दोबारा से देखा तो यहाँ आदमी खड़ा है उसकी जगह। जितनी बातें कर रही थी सब एकदम शांत हो गई। अब ये डरती हुई उल्टे कदम अपने घर की तरफ जाने लगी और वो आदमी से लगातार देख रहा है। अपने घर के अंदर आती है, दरवाज़ा बंद करके खिड़की से हल्का सा जब झांकती है, तभी वो औरत और आदमी आपस में खड़े हुए बात कर रहे थे। अपने आप को क्या कहती है, अरे मुझे लगा एकदम से कि पहले वो औरत खड़ी थी, उसकी जगह एकदम आदमी। कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है? ये तो दो लोग हैं और शायद औरत आसपास ही कहीं चली गई थी और मैंने उसको देखा नहीं। मैं तो एक मिनट को डर गई थी। अभी अपने आप को तसल्ली दे ही रही थी, तभी कमरे में बदबू आने लगी। आसपास देखा स्मेल करके कि कहाँ से आ रही है, तो वो जो बैग है उसके पास से स्मेल आ रही थी। बैग हटाकर देखा तो जो इसने अभी फल खरीदे थे, फ्रेश ताज़ा, वो सब खराब हो गए थे। उन्हें जैसे तैसे उठाती है, बदबू हो रही है बहुत, और घर के बाहर फेंक देती है। जैसे ही इसने फेंका है और घर में आई है तो वो दोनों आदमी औरत मतलब बहुत तेज़ी से इसके घर की तरफ आ रहे थे। इसे उनके पैरों की हलचल महसूस हुई, सुनाई दिया था कि वो तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे हैं। तो फटाफट से ये भी अपने घर के अंदर आती है, दरवाज़ा बंद करती है, खिड़की से झांक कर देखती है तो वहाँ कुछ गली में जो जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं वो है, जो कि फल फेंका है इसने, वो सब खा रहे हैं। अब मन में डर आ गया कि मैंने अभी एक आदमी औरत को देखा और यहाँ पर जानवर कैसे आ गए, मतलब ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह कैसे आ गए। मकान मालिक को फ़ोन करती हूँ। उन्हें फ़ोन करके जैसे ही बताना चाह रही थी, उन्होंने कहा देखिए बेटा, अभी हम किसी के आए हुए हैं, अभी बात नहीं कर पाएंगे, कल सुबह बात करेंगे। जी ठीक है। साफ बोलती मुझे यहाँ नहीं रहना, फिर तू कितनी भी बिजी हो बात करेगी। अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, थकी हुई हूँ। बाजार कहाँ है यहाँ आसपास, जाकर देखना चाहिए, क्योंकि घर में अभी खाने पकाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या करूँगी? अभी यहाँ से बाजार के लिए निकल गई। मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सभी सवालों पर मेरा वहम है का पर्दा डालकर बाजार में निकल गई। तकरीबन शाम का 7 सवा 7 था और सर्दियों में अधिकतर रात जल्दी हो जाया करती है। लोगों के मतलब बात करने की आगे आवाज़ें आ रही हैं और ये बहुत खुली जगह है तो कोहरा काफ़ी है। बार बार इसे लगता है कि आवाज़ें जो आ रही हैं, मतलब सुनाई जो लोगों की आवाज़ दे रही है, बस कोहरा छटेगा और वो दिखेंगे। दिख कोई नहीं रहा, कोहरा छटता जा रहा है और ये इस गांव के भीतर जाती जा रही है। अब नई जगह, किसी से जान पहचान नहीं, और तू अपने घर का रास्ता अगर भटक गई तो क्या होगा? ये रियलिटी में अपने घर तक आने का रास्ता भूल गई। किसी से पूछे कैसे, कोई हो तो सही बताने वाला। अपने फ़ोन पे इसने समय देखा तो रात का 1:30 बज गया और ये पहले परेशान थी, चिंतित थी, अब डर रही है। कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बार बार मदद के लिए तेज तेज चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब कोहरे में सामने से एक तकरीबन 16-17 साल बड़ी लड़की इस तरफ आई। इसको कहती है कि मेरे पीछे चलो। बेटा एक मिनट सुनो, थैंक यू, कोई मुझे दिखा।
रात के इतने बजे तक बेटा आप क्या कर रहे हो बाहर? मेरे पीछे चलो। अब ये उसके पीछे पीछे चल रही थी। अब वो भी कोहरे में ऐसी गायब हो गई, दिखना बंद हो गई। अब ये रुक गई। बेटा आप कहाँ हो? अ, हेलो। एक बूढ़ी औरत जिसने प्रॉपर पूरा श्रृंगार कर रखा है, जमीन पर एकदम सीधी लेटी हुई थी। ये जब कोहरे को हटाते छटाते जा रही थी तो उसके पैरों से एकदम टच हुई, तो उसकी पायल की आवाज़ हुई। इसने उसे देखा, हाथ जोड़कर कहती है, आंटी सॉरी, मैंने देखा नहीं था। उसने जैसे ही आंखें खोली हैं तो उसकी आंखें बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे कि अंदर ये जो हमारे क्या कहते हैं ऐसे आंखों के अंदर कंचा है, ऐसा लग रहा था ये है ही नहीं, एकदम डार्क होल और कुछ नहीं। थोड़ा सा पीछे हटती है, फिर ये समझ चुकी थी कि मैं गलत जगह आ गई और ये सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है नॉर्मल नहीं है। यहाँ से अब इसने भागना शुरू करा। इसे नहीं पता मुझे सीधे जाना है, लेफ्ट राइट कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं, बस ये भाग रही है। अब इसने जब भागना शुरू करा तो ये मानो इसे ऐसा लग रहा था कि इसको फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग। एक अजीब की आवाज़ है जो लगातार आ रही है। जितनी तेज़ ये भाग रही थी उतनी ही तेज़ वो सब भी इसका पीछा करते हुए भाग रहे थे। एक जगह जाकर इसने सांस ली, वहाँ भी इसे ऐसा लगता है कोई फॉलो नहीं कर रहा। मकान को ध्यान से देखा, राहत की सांस आई। ये मकान तो मेरा ही है जिसमें मैं सुबह शिफ्ट हुई हूँ। मोबाइल की फ्लैश लाइट से अपने घर को पहले बाहर से देख लिया। जब कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा ही घर है तो अंदर आती है। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही ये पहले कमरे में आई, मकान मालकिन बैठी थी, वो रिक्शे वाले भाई साहब बैठे हैं, उनका ड्राइवर बैठा है और कोई एक बच्चा भी बैठा हुआ था 12-13 साल का। फ्लैश लाइट बंद करके लाइट ऑन करी। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। अपने सामान को अफरा तफरी में पैक करना शुरू कर देती है कि बस अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। रात का चाहे 1:30 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, मैं अभी की अभी यहाँ से निकलूंगी। यहाँ रहने लायक जगह नहीं है, मैं यहाँ से बस किसी भी तरह से भाग जाऊंगी। सारे सामान को फटाफट पैक कर रही, तभी इसका बाहर वाला मेन जो दरवाजा है वो बंद हुआ, लाइट ऑफ हो गई। कौन है? कौन है? देखिए मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करिए, मैं कंप्लेंट कर दूंगी। कौन है? तभी इसके अंदर वाले कमरे में कोई भागता हुआ गया, इसे महसूस हुआ। ये अंदर गई है और एकदम किसी चीज से टकराती है और गिरती है। और जब गिरी ना तो इसके हाथ से फ़ोन वगैरह छूट गया था। कमरे की लाइट तो बंद थी, लेकिन फ्लैश लाइट जो मोबाइल का है उससे जितनी रोशनी हो पा रही थी देख रही थी। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, एक हाथ से ऐसे चेक कर रही थी मैं किस चीज़ से टकराई हूँ। कुछ नहीं समझ आया क्या है। डरती हुई उठ ही रही थी, तभी इसने दीवार पे ध्यान से देखा कि कोई मतलब जो सोफ़ा है उस पे से कोई चीज़ ऊपर चढ़कर गई है। मतलब इंसान है, जैसा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मांस का कोई लोथड़ा, सॉरी वर्ड के लिए, बट ऐसा है। और उसके हाथ पैर है, ना सिर है ना गर्दन है। कि क्या चीज़ है? उसे ध्यान से देख रही है, लगातार देख रही है। और जैसे आपने टॉर्टोइस देखा होगा ना, कछुआ की अपनी गर्दन बाहर निकालता है, इस तरह से उसने जब गर्दन बाहर निकाली तो एक बहुत बड़ी अजीब सी शक्ल की एक औरत थी। और उसके बाल इतने मतलब जैसे मकड़ी के जाले होते हैं इस तरह के। उस पर से ये फ्लैशलाइट हटा नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे दीवार पे लेफ्ट से राइट जा रही थी और ये बस इस कमरे से मैं बाहर निकल जाऊं दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे देखते हुए इसने दरवाजे की चटकनी खोलने की कोशिश करी। अब उसने दीवार सहारे इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। इसे ये भी पता है कि जो सरसराहट सी हो रही है कमरे में, इसके अलावा भी कोई है, लेकिन उस पर से लाइट हटाने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि बाकी कमरे में कौन है। इसको महसूस हुआ कि इसके पैर के आसपास कोई आ चुका है। जो चटकनी है वो खुल चुकी है, दरवाज़ा अब भीतर की तरफ खुलेगा। अब मुझे भागने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। सामान, सर्टिफिकेट सब छोड़कर भागूंगी, लेकिन यहाँ रुकने का बनता नहीं है। उस औरत को लगातार देख रही थी। वहाँ से उस औरत ने एकदम इसकी तरफ जंप किया और ये जो इसके पैरों के पास इसे महसूस हो रहा था, इसके पैर किसी ने एकदम से ऐसे पकड़े। ये दोनों से बच के दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी है। एकदम से हॉर्न बजा, ट्रैफिक एकदम ऑटो वाले भाई साहब ने कहा, बेटा देख कर, ये कहाँ भाग रही हो, कैसे, कोई तरीका चलने का? इसने चेहरे का पसीना वगैरह पहुंचा। आसपास क्या देखती है, तमाम बाजार हैं यहाँ, ट्रैफिक है, रोड चल रहा है।
पलटकर मकान की तरफ देखती है। मकान में कोई भी ऐसा जो मुझे दिख रहा था नहीं। अरे 1 मिनट, रात की बात थी, 1:30 पौने 2 बज रहे थे दोपहर। मेरा फ़ोन कहाँ है? घर में वापस आती है, इसी घर में अपना फ़ोन उठाती है, टाइम देखती है, दोपहर के 2:30 बज रहे थे। ये क्या हुआ था? दीदी की फ़ोन देखी, 25-30 दीदी की मिस्ड कॉल्स। मकान मालकिन को फ़ोन करा। मैडम ऐसा है कि मैं यहाँ ना रुक नहीं पाऊँगी, मेरी दीदी ने मेरे लिए कहीं और देख लिया है मकान, मैं वहाँ रहूँगी। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। और बेटा आप रहे नहीं हो तो आप एक काम करिए, मैं आपको एक जगह बता देती हूँ, वहाँ पर मैं भी आ जाती हूँ, आप अपना रेंट वगैरह ले जाओ। जी जी, थैंक यू सो मच मैडम, अगर आप किराया वापस करते हो ठीक है, नहीं तो नहीं बेटा इतना भी ऐसा नहीं। मैडम एक चीज़ पूछूं? जी पूछो बेटा। आप डरे हुए क्यों? मैडम आपके मकान में क्या भूत प्रेत हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, और ये सब अफवाह है, वहाँ के लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैडम आपने तो यहाँ कहा था कि बाजार नहीं है, यहाँ आसपास तो बहुत बड़ा बाजार है। मैंने कब कहा था बेटा आपसे कि बाजार नहीं है? आप कोई जंगल में थोड़ी ना रह रहे हो। नहीं, जंगल से ही होकर हम गए थे ना इस घर पे। इसने अपना सामान फटाफट से उठाया, जो भी इसके पास था, मतलब घर से बाहर निकलती है तो एक मकान की फ़ोटो खींचती है कि कम से कम घर जाके सबको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ऐसी जगह से बच के रहे, और ये ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं आऊंगी। फ़ोन अपना पॉकेट में रखा, और एक दिन से खाली पेट है, ये कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। सीधा एक जगह पहुंचती है खाने के लिए, वहाँ कुछ खाती है। मकान मालकिन का फ़ोन आता है कि बेटा हम आ गए हैं यहाँ पर, आप आ जाना। उसने कहा बस मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। ये वहाँ पर पहुँचती है, इसको पैसे उन्होंने दिए और ये अपना जो भी डरावना अनुभव है बताना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है अभी, उनको शायद आज छुट्टी मिल जाएगी, तो प्लीज़ मैं अभी बैठ नहीं सकती, जो भी बात हो फ़ोन पे। उसने कहा ठीक है मैम। ये यहाँ से स्कूल पे फ़ोन करती है और कहती है कि सर सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे दिल्ली में कुछ काम पड़ गया है, और मेरे इस व्यवहार के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप देख लो। ये स्टेशन आई, जैसे तैसे करके जो व्यवस्था हो पाई दिल्ली आती है, दीदी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपके पास आ रही हूँ, ज़रा सिर्फ आधे घंटे आपसे बात करनी है। अरे आना बेटा, तू डर क्यों रही है? मैं आ रही हूँ दीदी। ये अपना दीदी के घर पहुँची। दीदी मैं सबसे पहले आपको एक मकान दिखाती हूँ। अपना जेब चेक करती है, जेब में फ़ोन नहीं है। बैग चेक करती है, बैग में फ़ोन नहीं है। अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कोई भी कांटेक्ट नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। क्या हुआ था? फिर इसने अपने मन की सारी बातें बताई, जो हुआ। ये सब कुछ ना जाने कैसे इनकी सासू माँ भी बैठी थी, और ये तो बहुत धीरे धीरे बोलकर बता रही थी, उन तक बात पहुँच गई। उन्होंने बिटिया से कहा कि बिटिया सबसे पहले मैं तेरे लिए एक पूजा रखवा रही हूँ घर में, ठीक है, उसमें तेरे को बैठना चाहिए। कोई शक्ति ऐसी है जो कि, और तू इधर उधर कहाँ, तू यहीं पर क्यों नहीं रहती है? नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती, दिल्ली के साथ जुड़ी मेरी ऐसी यादें हैं जो कि बस मैं क्या बताऊँ आंटी जी। इस पर किसी शक्ति का बहुत ज़्यादा असर नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव शुरू हो चुका था। तो ये बच गई ऐसी चीज़ों से, लेकिन इन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। अब ये लुधियाना में है, और इन्हें ईश्वर पर बहुत विश्वास है कि जो हुआ भयानक था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गई। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।